हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई सावित्री और सनातन का है और दोनों के वीडियो आज आए जो कि बहुत अच्छे थे। मतलब सनातन का तो अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। सावित्री का वीडियो तो वैसा ही था, कुछ थोड़ा डिफरेंट था जो कि कुछ नया भी था। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो पहले हम बात करते हैं सनातन की, क्योंकि सनातन के घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसे हमने सोचा था किसी अच्छे माहौल में, खुशी के माहौल में वो चीज़ होगी, लेकिन आज जिस माहौल में ऐसा कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मिलन हो गया। मतलब कि सनातन और अंजलि की जब शादी हुई थी बहुत घमासान हुआ था। अंजलि के पापा और सनातन के पापा से भी बातचीत हुई थी, लेकिन गर्मा गर्मी में बात हुई थी और बिल्कुल भी बातचीत ना के बराबर ही होती थी, सिर्फ गाली गलौज और ऐसे ही बातें हुई थी जो कि नॉर्मल है। किसी लड़की के जो पापा होते हैं वो इसी तरह बिहेव करेंगे। भाई उनकी लड़की चली गई है तो भाई बोलना वाजिब है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था और झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ था, इसीलिए बातचीत बिल्कुल बंद थी। लेकिन जब से इनके साले की डेथ हुई है भाई, सनातन उस घर ज़्यादा अब तो रुके ही हैं। सभी लोग आ चुके थे घर, लेकिन सिर्फ सनातन के पापा अभी तक उनके पापा से नहीं मिले थे। हॉस्पिटल में मिले थे, लेकिन वो थोड़ी सी देर ही मिले थे, ज़्यादा नहीं मिले थे। लेकिन जब 10वां दिन था कल, उस दिन उनको इनवाइट किया गया। तो सनातन के पापा आते हैं और उनके पापा पैर छूते हैं, उसके बाद गले लगते हैं। बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था और सनातन के पापा अपने पोते को खिलाने लगते हैं। उस जगह पर अंजलि के पापा कहते हैं, भाई ये अब हमारे साथ रहता है तो वो मुझे पहचानता है ज़्यादा, आपको नहीं पहचानता है। मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सनातन कहते नजर आए कि हमने सोचा था किसी अच्छे माहौल में या कोई फंक्शन में ही ये लोग मिलेंगे खुशी खुशी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस तरह से मिलना होगा ये तो सोचा ही नहीं था। उसके बाद इनके पापा खाना वगैरह खाते हैं, दाल भात और सब्जी ही बनी थी, वही खाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मतलब मुश्किल से 2-3 घंटे ही रुके और वो चले गए थे, क्योंकि मौसम भी ख़राब था। इस वजह से रुकना वैसे भी ठीक नहीं था, क्योंकि उनके घर पे भी कोई नहीं, सारी बहनें भी यहीं पर थी, सभी लोग आए हुए थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई अंजलि सर पे पल्लू नहीं रखती है। माना कि मायके में है, लेकिन ससुर जी आए थे और सर पे ना रखे तो कम से कम दुपट्टा तो ले ही सकती थी। ये लोगों के कमेंट थे उनके वीडियो पर। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये सही लगा कि ठीक है आप मायके में हो, लेकिन अगर ससुराल से कोई आ रहा है तो आप दुपट्टा ले सकते हो। अब ये कोई मैं गलत वे में नहीं बोल रही हूँ, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचता है तो मैं ये सलाह ही दूंगी। माना है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जब ससुराल से कोई आता है तो अगर सर पे पल्लू नहीं भी रखना है तो दुपट्टा ले सकते हैं आप। लेकिन जिस तरह से अंजलि गई थी अपने पापा के चरण स्पर्श करने, मतलब ससुर जी के, तो ये देख करके लोगों ने कमेंट किया है। हो सकता है ये कमेंट सुन करके उन्हें बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी ने गलत कमेंट नहीं किया था, वो सलाह दी थी। और सारी चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। अब फिर सनातन और अंजलि शॉपिंग के लिए तैयार हैं। भाई थक चुके हैं, थक कर चूर हो गए हैं, क्योंकि दिन भर भागना दौड़ना और काम बहुत ज़्यादा होता है। लोगों ने कई तरह की सलाह दी है कि भाई अपने ससुराल वालों के लिए एक रूम और बाथरूम और किचन वगैरह बनवा दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखते हैं सनातन जैसा भी करेंगे ठीक ही करेंगे, क्योंकि दामाद के रूप में एक लड़का उन्हें मिला है जो कि बहुत ज़्यादा करता है। इतना तो कोई भी नहीं करता है, सबका ध्यान रखते हैं वो। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, भाई सावित्री का वीडियो आया। सावित्री ने टाइटल डाला कि भाई हम अलग हो रहे हैं। अब ये टाइटल क्यों डाला है, क्योंकि कमेंट वो देखती हैं, वीडियोस वो सबके देखती हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि लोग क्या चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये टाइटल डाला है। और टाइटल के बाद अंदर वीडियो में पहले तो नॉर्मल ही था, ये गई मंदिर, उसके बाद पानी लेने गई और भी काम थे छोटे मोटे वो किए। उसके बाद इन्होंने फिर बताया कि भाई कीड़े फिर से काटने लगे हैं, बेटी को भी काटा है और सावित्री जी को भी काटा है। यहाँ पर सावित्री जी ने ये बात भी रखी कि भाई कीड़े सिर्फ हम दोनों को ही क्यों काटते हैं, उनको क्यों नहीं काटते हैं। तो उन्होंने भाई अपने मजाकिया लहजे में बोला कि उनसे मेरी पहचान हो गई है। सावित्री अपना जो फेस एक्सप्रेशन दे रही थी उस वक्त, वो हम समझ सकते हैं कि नाराज़ थी वो कह रहे थे कीड़े हमें पहचानते हैं इसलिए हमें नहीं काटते हैं। सावित्री का कहना है कि भाई हमें कहीं और रहना है, सिटी में आप रेंट पर एक रूम मुझे लेकर दे दो तो मैं और मेरी बेटी हम वहीं रहेंगे, जब कीड़े ख़त्म हो जाएंगे तब हम यहाँ आ जाएंगे।
तो वो कहते हैं पहले तो मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने कई ऑप्शन दिए कि भाई लाइट बंद रखो और कपड़े चेंज करो बेटी के 2-3 बार जैसे डॉक्टर ने बताया है, मेडिसिन लो, कई चीज़ें उन्होंने बताई। लेकिन उसके बाद भी सावित्री यही बोलती रही कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो उन्होंने कहा हाँ आपको कहाँ जाना है? तो फिर सावित्री बोलती है आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है? तो कहते हैं ठीक है कहीं और नहीं जाना है, हम रेंट पर रूम दे देंगे और तुम वहीं रहना और हम भी वहीं रहेंगे। तो सावित्री ने कहा नहीं नहीं आप नहीं रहोगे क्योंकि आपका यहाँ रहना ज़रूरी है, ये घर भी देखना है और माँ है और बहन भी है, तो आपको यहाँ रहना है, हम माँ बेटी वहाँ रह लेंगे। इस बात पर मुझे नहीं लगता है गणेश जी राज़ी होंगे, क्योंकि उनका रवैया दिख रहा था, वो तो वैसे भी कभी राज़ी नहीं थे, राज़ी नहीं होंगे। और दूसरी तरफ फिर देखते हैं भाई किचन में आज काम हो रहा था, गणेश जी आज हेल्प कर रहे थे, हैप्पी मूड में दिख रहे थे। वो हेल्प करते हैं सावित्री की खाना बनाने में। रेसिपी तो बहुत सारी थी जैसे कि रोज़ होती हैं। अब सावित्री बार बार यही कह रही थी कि इनको खाना चाहिए भाई राजसी वाला, सारे आइटम होने चाहिए, साफ सफाई से बनना चाहिए। पर जिस तरह से ये बना रहे थे खुद बैठ करके वो साफ सफाई थी। और फिर सबसे बड़ी बात उनकी बेटी वहीं पर खेल रही थी, वो कच्चा आटा खा रही थी। सावित्री ने कई बार रोका भी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है भाई, बच्चे को कच्चा आटा इस तरह से कौन खिलाता है, वो भी ज्वार का आटा कौन खिलाता है। लेकिन वो ठीक है, अगर मामा के यहाँ जाएगी कुछ खाएगी तो वो गलत होगा। तो भाई इनकी यही बातें चल रही थी और सावित्री की नाराज़गी कम नहीं हुई है। जैसा कि सावित्री ने कहा है हमारा झगड़ा रोज ही होता है, रोज होता है झगड़ा इस बात पर, एक तो जाने वाली बात पर, दूसरी कीड़ों वाली बात पर। अब तो बारिश का मौसम आ गया है, तो सावित्री का कहना है जब तक बारिश रहेगी तब तक ये कीड़े भी रहेंगे। अब उन्होंने कहा भाई लाइटें बंद करके रखो। सावित्री कहती है दिन में तो इतना ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है और दिन में कीड़े होते भी नहीं, रात में कीड़े होते हैं, लेकिन क्यों सिर्फ हमें ही काटते हैं, ये बात समझ नहीं आती है। और बात सच भी है, उनकी सासू माँ को एक भी कीड़ा नहीं काटा, ना ही गणेश जी को कीड़ा काटा है। तो सिर्फ इन माँ बेटी को ही क्यों काटते, उन्हें ये नहीं दिखता है कि बेटी को तकलीफ़ हो रही है। जैसे कि सावित्री ने कहा कि अगर मैं बेटी को डांटती भी हूँ तो वो मुझे डांटने लगते हैं, मतलब मैं बेटी को कुछ कह नहीं सकती। तो अगर इतना ही प्यार करते हैं तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मायके नहीं भेज देते कुछ दिनों के लिए, कि बरसात तक के लिए ठीक है मायके ही चले जाओ 2-4 महीने। तो यही चीज़ें चल रही हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा और अपनी अपनी राय भी दे रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कमेंट देखे हैं लोग अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन उनकी वीडियो में ज़्यादातर निगेटिव कमेंट ही आते हैं। लेकिन सनातन की वीडियो में भी अगर निगेटिव कमेंट आ रहा है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई निगेटिव कमेंट क्यों लोग कर रहे हैं। वो इंसान भाई उसका तो चेहरा देख करके मुझे एक तरह से तरस आता है कि वो अकेले किस तरह से सब कुछ हैंडल कर रहा है, अपने घर को छोड़ करके यहाँ बैठा हुआ है, 13 दिन तक यहाँ रहेगा, घर का सारा राशन पानी वहाँ पर प्रेम देख रहा है, मतलब हर चीज़ अस्त व्यस्त हो गई है, पूरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, कुछ काम का ठिकाना नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस ही एक वीडियो ही उनका डेली आता है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं हो रहा है। कैसे इनकम होगी, कैसे कमाई होगी, क्योंकि कई ऐप हैं, इंस्टाग्राम है उस पर भी रील्स इनकी आती थी, अब वो भी बंद चल रहा है, बामुश्किल एक आधा चला जाता है उसमें, लेकिन क्या रील डालेंगे, 15 दिन होने वाला है और वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो भाई इनकम तो इसी से होगी। लेकिन फिर भी लोग निगेटिव कमेंट करने से बाज नहीं आते हैं। तो सनातन भी परेशान है, अंजलि तो परेशान है ही, घर के सभी लोग परेशान हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।